तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है उस मोटे लड़के की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और उससे बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा बेशरम हो। जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई तुम उसका शुक्रिया अदा तो क्या करते, बल्कि और उसी पे चोरी करने का इल्जाम लगा रहे हो। मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान नहीं देखा। इसके बाद जो एल्डर होते हैं वो जो सिल्वर रैंकिंग कंपटीशन का फाइनल होता है उसे स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि जो दो लड़कियां होती है वो एक दूसरे से फाइट करने के लिए खड़ी होती है, जिसके बाद वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं उनकी जो फाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा शानदार होती है और वे दोनों अपनी फुल पावर से एक दूसरे के साथ लड़ रही होती है। और जो किन्नान होता है वो उनकी फाइट को देख के अपने मन में सोचता है कि ये दोनों जिस मार्शल आर्ट का यूज कर रहे हैं वो डेमीगॉड रैंक के 4th ग्रेड की मार्शल आर्ट है। और मैं आसानी से बता सकता हूँ कि मेरी जो हेवन स्मूथिंग स्वॉर्ड टेक्निक है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और अब मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को हराने में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मैं इन लोगों को आराम से हरा सकता हूँ अपनी हेवन स्मूथिंग स्वॉर्ड टेक्निक से। जिसके बाद हम शान और उस मोटे को देखते हैं जो कि एक कोने में खड़े होते हैं और वो जो मोटा होता है वो शान से बोलता है कि ब्रदर शान, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जो सुनने के बाद जो शान होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से में उस मोटे से बोलता है कि तुम उस किन्नान से 2 बार हार चुके हो। मेरा तुम्हारा चेहरा देखते ही दिमाग खराब हो जाता है, सच बता रहा हूँ। मेरा दिल करता है कि तुम्हें मैं जान से मार डालूं। आखिर तुम उस लोअर रियलम के डिसाइपल से कैसे हार सकते हो। जो सुनने के बाद वो जो मोटा होता है वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है कि ब्रदर शान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपका नाम डुबाया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। जिसके बाद जो शान होता है वो अपने पास से एक पिल निकालता है और पिल निकाल कर उस मोटे को देते हुए बोलता है कि ये पिल मुझे एल्डर यू ने दिया था। वे चाहते हैं कि इसकी मदद से तुम उस किन्नान को मार डालो। तो इस बार मुझे और एल्डर यू को निराश मत करना, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। और उसे लेके वो जो मोटा होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ब्रदर शान, मुझ पे एक बार फिर से विश्वास जताने के लिए आपका शुक्रिया। मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद जो शान होता है वो उस मोटे को बताता है कि इस पिल को तुम उस टाइम पे खाना जब तुम किन्नान से फाइट करोगे। इसे खाते के साथ ही तुम्हारी जो इंजरी होगी वो भी ठीक हो जाएगी और साथ ही तुम 7th लेवल पर पहुंच जाओगे डेमीगॉड रियलम के। लेकिन याद रखना इसका असर केवल 1 घंटे के लिए ही रहेगा। जो सुनने के बाद वो जो मोटा होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या इस एक पिल को खा के मैं 7th लेवल पर जा सकता हूँ डेमीगॉड रियलम के। ब्रदर शान, अगर मैं 7th लेवल पर चला जाता हूँ इस पिल को खाने के बाद तो फिर किन्नान को मेरे लिए हराना ऐसा होगा जैसे कि किसी चिकन को मारना। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। अगर मैं इस बार फेल होता हूँ तो मैं अपना सर काट के आपके पैरों में रख दूंगा। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान, अभी तुम्हें हराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरा जो लेवल था वो इतना ज़्यादा नहीं था और मैं इस लेवल में तुम्हें नहीं मार सकता था। लेकिन अब इस पिल की मदद से तुम्हें मारना मेरे लिए ऐसा होगा जैसा किसी चींटी को मसलना। तभी जो शान होता है वो उस मोटे से बोलता है कि अभी तुमने जो बोला उसे याद रखना। अगर तुम इस बार फेल हुए तो मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। जिसके बाद हम एल्डर को देखते हैं जो कि कंपटीशन को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि अब जो चौथी फाइट होने वाली है वो वांगुई और वांग रीटियान के बीच होगी। तो दोनों स्टेज पे आए और एक दूसरे से आके फाइट करें। जिसके बाद हम उन डिसाइपलों को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वांग रीटियान इस फाइट को जीत पाएगा। मैं मानता हूँ कि वो भी 5th लेवल पे है डेमीगॉड रियलम के, लेकिन वो एक स्मॉल फैमिली से है और उसके पास इतनी अच्छी मार्शल स्किल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो वांगुई है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास जो मार्शल स्किल है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास डेमीगॉड रैंक की 7th रैंक की मार्शल स्किल है, तो वो वांग रीटियान को आसानी से हरा देगा। जिसके बाद हम उसी मोटे को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए आ चुका होता है और वो वांग रीटियान से बोलता है कि तुम गिव अप कर दो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। बिना बात के अगर मुझसे फाइट करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर मुझसे दया की भीख मत मांगना अगर एक बार फाइट स्टार्ट हो गई तो। जो सुन के जो वांग रीटियान होता है वो उससे बोलता है क्या तुम मुझे डराना चाह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। इतना कहने के बाद जो वांग रीटियान होता है वो उस मोटे पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है।
और उसके इस अटैक को देख के वहाँ पे जो डिसाइबल खड़े होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो लाइटिंग फिस्ट है। तभी दूसरा बोलता है कि यार मैं तो वांग रीटियान को काफी कमजोर समझ रहा था, लेकिन ये इतना भी कमजोर नहीं है। तभी हम देखते हैं जो वांग रीटियान होता है वो अपना अटैक करने के लिए उस मोटे की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो जो मोटा होता है वो उसके अटैक को देख के जरा भी इम्प्रेस नहीं होता और वो अपने एक अटैक करता है वांगरी टियान पे, जिस कारण जो वांगरी टियान होता है उसका दांत टूट जाता है और वो जमीन पे बैठ जाता है और वो उस मोटे से बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। जो सुन के वो जो मोटा वांगुई होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझसे फाइट मत करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने, तो अब मुझसे दया की भीख मत मांगो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो वांगुई होता है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है वांगरी टियान पर, और जो वांगरी टियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उससे बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन जो वांगुई होता है वो नहीं रुकता और वो सीधा उसके सर पे अटैक कर देता है अपनी गदा से, जिस कारण वो जो वांगरी टियान होता है वो वहीं पे ही मर जाता है। और ये देख के वहाँ पे जो डिसाइबल खड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या वांगुई ने वांगरी टियान को मार दिया। तभी दूसरा बोलता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा बेरहम है, इसने उस पे जरा भी दया नहीं दिखाई और उसे इतनी बेदर्दी से मार दिया। मैं इस बंदे से फाइट नहीं करना चाहता, मैं इस कंपटीशन से बाहर हो रहा हूँ। जिसके बाद वो जो एल्डर होते हैं जो कि मैच करा रहे होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और आके बोलते हैं कि फोर्थ मैच का जो विनर है वो वांगुई है और जो वांगरी टियान है वो मारा जा चुका है, इसीलिए अब नेक्स्ट मैच को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद जो वांगुई होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो किन्नान को देख के अपने मन में सोचता है कि किन्नान बस थोड़ी टाइम की और बात है, उसके बाद तुम भी मेरे हाथों से ऐसे ही मारे जाओगे, तो इसीलिए तुम्हारे पास जो टाइम है उसे थोड़ा इंजॉय कर लो। इसके बाद वो जो एल्डर होते हैं वो फिफ्थ मैच को अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि नेक्स्ट मैच लोअर रियलम से किन्नान और डिवाइन रियलम से यिन लुआओ के बीच होगा, तो दोनों जल्द से जल्द स्टेज पे आओ और फाइट को स्टार्ट करो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन और किन्नान होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा मैच इस पागल लड़की के साथ होगा, पता नहीं ये पागल लड़की अब कौन सी पागलपंती करने वाली है। जिसके बाद जो लिन होती है वो अपने चाकू को निकालते हुए किन्नान से बोलती है कि हंटिंग ग्राउंड में तुमने मुझसे मेरे बीस्ट कोर को छीन लिया था, अब मैं उसका बदला तुमसे लेके रहूंगी, अब तुम्हें मेरे हाथों से यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता। और लिन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।